हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं साजन घर का पूरा एपिसोड बोलने जा रही हूँ, जिसमें एपिसोड की शुरुआत में कबीर और पूजा के एक बेहद प्यारे और रोमांटिक सफ़र से जहाँ दोनों अपनी नई ज़िंदगी को लेकर बहुत खुश होते हैं। पूजा कहती है कि उनकी लव स्टोरी बिल्कुल फिल्मी और है, क्योंकि इतने सारे ट्विस्ट और प्रॉब्लम्स के बाद भी आखिरकार दोनों साथ है, जिस पर कबीर उसे वादा करता है कि अब दुनिया में कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती है। दोनों रास्ते में एक ढाबे पर रुकते हैं क्योंकि पूजा को ज़ोर की भूख लगती है। वहाँ कबीर की माँ वसुधा उसे फ़ोन करके रात में ड्राइविंग ना करने और जल्दी रिसोर्ट पहुँचने की वार्निंग देती है, पर कबीर मजाक में कहता है कि अगर आज उसने अपनी बहुरानी को खाना नहीं खिलाया तो उसे ज़िंदगी भर खाना नहीं मिलेगा। खाने खाते वक्त पूजा बीते लम्हों को याद करती है और कबीर और उसे कहता है कि वो उसकी डेली डोज ऑफ हैप्पीनेस है। लेकिन अचानक ड्राइविंग के दौरान कार की ब्रेक फेल हो जाती है और एक भयानक एक्सीडेंट में उनकी कार सीधे गहरी खाई में गिर जाती है। दूसरी तरफ घर पर दादाजी और परिवार वाले बड़े भाई विवन पर शादी करने का दबाव बना रहे होते हैं, क्योंकि छोटे भाई कबीर की शादी पहले ही हो चुकी है। विवन पहले तो बिज़नेस का बहाना बनाकर मना कर देता है, पर दादाजी के समझाने पर वो अपनी पसंद के लड़के अतिथि से शादी करने के लिए हाँ कह देता है और पूरे घर में खुशी का माहौल छा जाता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि तभी बेहोश और खून से लटपट पूजा किसी तरह घर पहुंचती है और रोते हुए सबको बताती है कि उसकी गाड़ी खाई में गिर गई है। ये सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं और विवन, युग और चाचा जी तुरंत पुलिस के साथ एक्सीडेंट स्पॉट की तरफ भागते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि पूजा की हालत बहुत ख़राब है, उसे खून चढ़ाना पड़ेगा और इस गहरे इमोशनल ट्रॉमा से निकलने के लिए उसे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। एक्सीडेंट स्पॉट पर पुलिस को खाई के नीचे से कबीर का वॉलेट और उसका पसंदीदा मौत ऑर्गन मिलता है। इंस्पेक्टर विवन को समझाता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का बचना नामुमकिन है और शायद कबीर पानी के तेज़ बहाव में बह गया है, इसीलिए अब वो सिर्फ उसकी डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही विवन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो टूट जाता है, पर ट्विस्ट ये है कि पानी के बहाव के पास कबीर जख्मी और बेहोश हालत में पड़ा होता है, जहां बेला नाम की एक नर्स और उसका दोस्त उसे ढूंढ लेते हैं। बेला का दोस्त पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहता है, पर बेला कहती है कि हॉस्पिटल के चक्कर में कबीर की जान चली जाएगी, इसीलिए वो उसे चुपचाप अपने घर ले जाकर उसकी जान बचाने का फैसला करती है और उसकी नर्सिंग शुरुआत कर देती है। जब विवन और परिवार के लोग खाली हाथ घर लौटते हैं तो सबको बताते हैं कि कबीर अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। कबीर की माँ वसुधा इस सच को मानने की साफ इनकार कर देती है। वो रोती बिलखती हैं और कहती हैं कि उसका बेटा बहुत शरारती है, वो कहीं छिप कर उन्हें परेशान कर रहा है। वही घर की चाची अमृता हमेशा की तरह पूजा को धायन और अपशगुनी कहकर खोजने लगती है कि उनके घर के वारिस को खा गई है। आखिर में जब पूजा हॉस्पिटल में थोड़ा होश आता है तो वो रोती हुई बार बार कबीर जी के बारे में पूछती है। उसका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता देखकर विवन और पूरे परिवार वाले मजबूरी में उससे झूठ बोलते हैं कि कबीर बहुत थक गया है और वो सो रहा है, ताकि पूजा की जान का कोई खतरा ना हो। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।